देखिए दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में एक कहावत है कि यहाँ पे डेली 10 नई कंपनी रोज खुलती हैं और इसके साथ साथ 100 कंपनी ऐसी हैं जो डेली बंद भी होती हैं। और ये बिल्कुल सही बात भी है दोस्तों, क्योंकि यदि आप फार्मा मार्केटिंग डोमेन में देखें ना, तो इस डोमेन में जो काम करने वाली स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है उनमें से 90% ऑफ द कंपनीज आर इन स्ट्रगलिंग फेज, यानी वो स्ट्रगल कर रहे हैं सेल्स के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। और यदि आप भी उन 90% ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑनर हैं जो स्ट्रगलिंग फेज में है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी जो कंपनी में उसका स्ट्रगल का कारण क्या है और किस तरीके से आप अपनी कंपनी को स्ट्रगलिंग फेज से निकाल के ग्रोइंग फेज में ला सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रगल करती हुई कंपनी को एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा बिजनेस के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्ट्रगल के क्या कारण है। यदि ये मैं सवाल किसी भी फार्मा एंटरप्रेन्योर से पूछता हूं ना, तो वो मुझे इसके बहुत सारे रीजन गिनाते हैं, मल्टीपल रीजन गिना देते हैं। और उसमें से जो कुछ कॉमन रीजन है वो बताते हैं कि सर मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्केट में करप्शन बहुत बढ़ गया है, आज के समय में जो सेल्स टेक्निक है, जो सेल्स मेथड है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम, मार्केट बहुत ज्यादा कंपिटेटिव हो चुकी है। इसके अलावा आज के समय में अच्छी टीम का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। लोग मिलते हैं लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते। देखिए दोस्तों, हो सकता है आपके दिमाग में भी ना यही सब चीजें होंगी, इसी वजह से मेरी फार्मा कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। लेकिन देखिए, मैं अगर आपको इन नटशेल बताऊं ना, तो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ग्रो ना होने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो कारण है आप। जी हाँ दोस्तों, आपकी फार्मा कंपनी ना सिर्फ आप ही की वजह से स्ट्रगल कर रही है। देखिए दोस्तों, आपका ना खुद का जो फोकस है, वो पूरा फोकस है इस कंपनी की सेल्स बढ़ाने में, इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने में। आप खुद भी ना दिन रात पागलों की तरह फील्ड में बैग उठा के सेल्स के पीछे भाग रहे हो। आपने अपनी टीम को भी सेल्स के पीछे भगाया हुआ है, उनको इतना प्रेशर किया हुआ है, खुद भी मेंटली प्रेशर लेके बैठे हो कि यार सेल्स कैसे बढ़ाऊं, सेल्स कैसे बढ़ाऊं। पर देखिए दोस्तों, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जितना आपको आता था, जितना आपको पता था, आप उसी हिसाब से काम कर रहे हो। आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपको मेंटरशिप देने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपको ये आज तक किसी ने नहीं समझाया कि फार्मास्यूटिकल सेल्स में जो ये सेल्स होती है ना, ये हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होती है। अब काफी सारे लोग मुझसे पूछेंगे बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो केमिस्ट्री में ना हमेशा हमने कई बार चेन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, जो केमिकल रिएक्शन में पढ़ाई जाती थी। उसमें ना दो कंपोनेंट होते थे, उन दो कंपोनेंट को या दो इंग्रेडिएंट को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनता था, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता था जिसको हम अपर एरो की तरफ से शो करते थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप समझे फार्मास्यूटिकल सेल्स में सेल का प्रोसेस, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपका एक प्रोडक्ट होता है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ठीक तरीके से मार्केट के हिसाब से डॉक्टर के चैम्बर में बिठाना होता है। देन डॉक्टर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और आपके प्रोडक्ट से कन्विंस होकर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें काम करना है, और उसके साथ वो प्रिस्क्रिप्शन जाता है केमिस्ट की शॉप पे, और फाइनली वहां पे जाके हमारा सामान बिकता है, गुड्स बिकता है, यानी वहां से हमारी एंड सेल होती है। तो यानी जितने ज्यादा आपकी कंपनी में प्रिस्क्रिप्शन होंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। तो हमें जो काम करना है, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री में जो मेन प्रोडक्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा होंगे, तो उसके साथ साथ हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों, हमें एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी सेल्स से ज्यादा ना प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर से हम प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे ले पाए, और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन आप तभी ले पाओगे जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, यानी जो आपके इनिशियल दो कंपोनेंट अच्छे होंगे। बट दोस्तों, आप सच में अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि हमने कितनी बार इस तरीके से सोचा है, कितनी बार हमने अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन डालने की कोशिश की है, यूएसपी क्रिएट करने की कोशिश की है, या हम कौन सी अभी ऐसी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने देखा मार्केट में ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, या जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस थे उनके हिसाब से हमने कॉपी पेस्ट करके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। सेम वे विद स्ट्रेटेजी की हमने क्या करा कि जिस तरीके से हमें माल बेचना आता था, वही स्ट्रेटेजी उठा के हमने अपनी कंपनी में एज इट इज इंप्लीमेंट कर। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रोडक्ट में और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कोई इनोवेशन नहीं की। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो हमें खुद अपने आप से ही पूछना चाहिए कि जब हमारे पास कोई इनोवेशन नहीं है, हम वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केटिंग में कंपनी अवेलेबल है, क्यों एक डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन दे, क्यों हमारी कंपनी का प्रोडक्ट वो लिखे। फिर हम खुद ये कंप्लेन करते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, सर्वाइवल तक बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिर सवाल दोस्तों वही आता है कि ये कंपटीशन बढ़ाया किसने? ये कंपटीशन बढ़ाया हम जैसे लोगों ने, हम जैसी फार्मा कंपनी। और देखिए दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज तक हमारी फार्मा कंपनी स्ट्रगलिंग फेज में है। इन्हीं वजह से हमारी फार्मा कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। बट देखिए दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, अब इस प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे करें, किस तरीके से हम अपनी फार्मा कंपनी को स्ट्रगलिंग फेज से निकाल के ग्रोइंग फेज में
लेके जाए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ना बड़ा बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको 4-5 चीजें बेसिक चाहिए होती हैं। उसमें नंबर 1 चीज होती है आपके कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, आपकी कंपनी का कोर, कि आपकी कंपनी की नींव क्या है, आपकी जो कंपनी का थॉट प्रोसेस है या आपकी कंपनी का विजन क्या है, आप किस तरीके से काम मार्केट में करते हो, आपकी कंपनी का कोर कोई न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट है या आपकी कंपनी का कोर कोई न्यू इनोवेटिव स्ट्रेटेजी। इसके अलावा सेकंड फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो है उस कंपनी के सिस्टम, कि आपकी कंपनी में क्या सिस्टम आपने बनाया। क्योंकि मैंने काफी सारे स्मॉल एंड मीडियम फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रॉब्लम देखी कि वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्कीम का सिस्टम नहीं है, कोई डिस्काउंट का सिस्टम नहीं है, कोई डॉक्टर एक्टिविटी आरओआई का सिस्टम नहीं है, कोई टीम हैंडलिंग, कोई टीम डेवलपमेंट या टीम की जो रिपोर्टिंग्स होती हैं उनका कोई सिस्टम नहीं है। कि सारी चीजें हे बाय हैं, बस वो चल रहे हैं किसी तरीके से, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, वो चाहिए आपको एक इफेक्टिव टीम। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब उस कंपनी के साथ अच्छे कैपेबल लोग जुड़े होंगे। और देखिए, अच्छे कैपेबल लोग ना कहीं से आप हायर कर लोगे, रातों रात डेवलप कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इफेक्टिव टीम बनाने के लिए ना आपको अपनी टीम को रेगुलर ट्रेनिंग देनी होती है, उनकी डेवलपमेंट पे आपको रेगुलर काम करना हो। और देखिए दोस्तों, ये सब काम ना किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कौन करता है? ये सब काम करता है किसी भी फार्मा कंपनी के लिए एक पीएमटी यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। और इसी वजह से दोस्तों, किसी भी पीएमटी को फार्मा कंपनी में थिंकिंग टैंक बोला जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये पीएमटी ही वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में फंडामेंटल्स को लेके आते हैं, आपकी कंपनी में सिस्टम को इन प्लेस करते हैं। इसके अलावा आपको हेल्प करते हैं न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करने में, न्यू इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने में। ये जो आपकी टीम होती है, आपकी टीम को डेवलप करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। इनके अलावा उनको जो नए नए स्किल्स है, नई मार्केटिंग सेल्स की टेक्निक है, उन स्किल्स से उनको इक्विप्ड करते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या आपकी कंपनी में कोई पीएमटी है? या आप खुद कितना काम कर रहे हो अपनी टीम को ट्रेनिंग देने में, अपनी टीम को डेवलप करने में? आप तो क्या कर रहे हो, आप तो सेल्स के लिए दिन रात बैग उठा के फील्ड में भाग रहे हो, आपके पास तो उतना टाइम है नहीं। और आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से ना देखा जाए तो अपनी कंपनी में मल्टीटास्किंग कर रहे हो। आप सेल्स भी कर रहे हो, आप स्ट्रेटेजी भी बना रहे हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर रहे हो, आप लड़कों को ट्रेनिंग भी दे रहे हो, इसके अलावा बिलिंग भी आप कर रहे हो, कलेक्शन का भी काम आप खुद ही देख रहे हो। तो एक तरह से ना आपने अपने आप को बहुत जगह में बांटा हो। इस तरीके से ना दोस्तों, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी कंपनी आज तक ना बड़ी बन पाई है, ना बन पाएगी। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं और बहुत ब्लंटली बोलता हूं कि मल्टीटास्किंग इज नथिंग, इज जस्ट ओनली बिफोलिंग योरसेल्फ। यानी मल्टीटास्किंग करके ना आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना। आप खुद भी समझिए कि आप हर चीज अकेले नहीं कर सकते, आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। देन आपको चाहिए एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक एक्सपर्ट पर्सन जो आपके बिहाफ पे ये सब काम आपकी कंपनी के लिए करे। क्योंकि आप खुद देखिए, किसी भी आप सक्सेसफुल फार्मा कंपनी को उठा लीजिए, वहां पे क्या होता है कि पीएमटी ना एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट होता है। पीएमटी की एक पूरी ना टीम होती है जो सिर्फ यही काम उस कंपनी के लिए कर रही हो। बट देखिए दोस्तों, एज ए ऑनर ऑफ ए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी, मैं भी ये समझता हूं कि इनिशियली हर किसी कंपनी के लिए ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो किसी एक्सक्लूसिव पीएमटी बंदे को हायर करे फुल टाइम, या एक अपना पीएमटी डिपार्टमेंट अलग बनाए। क्योंकि इनिशियली आपके पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, आपके पास फंड इशू होते हैं, आपके पास काम का भी इशू होता है कि आपने किसी पीएमटी बंदे को रख तो लिया अपने पास फुल टाइम, बट यदि आपके पास उसको प्रॉपर देने के लिए काम नहीं है, प्रॉपर देने के लिए चीजें नहीं है, तो इन दैट केस वो जो पीएमटी है वो हमेशा आपका अंडर यूटिलाइज डिपार्टमेंट रहता है। और वहां पे आपकी एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हर महीने हो रही है। इनिशियली फंड्स का हम लोगों के पास वैसी क्रंच होता है, हमें एक एक पैसा बड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो ऐसे में यार बहुत सारी फार्मा मार्केटिंग कंपनियां जो अपने पास एक फुल टाइम पीएमटी हायर नहीं कर पाते हैं या फुल टाइम एक पीएमटी डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट कर, ऐसी प्रॉब्लम में अब मैं क्या करूं? तो देखिए दोस्तों, आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेके आया हूं अपने 15 साल के प्रैक्टिकल सेल्स फील्ड एक्सपीरियंस के साथ, कि आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आपकी कोई भी पीएमटी रिलेटेड क्वायरी से, कोई भी आपकी पीएमटी रिलेटेड वर्क। मैं आपको हेल्प करूंगा आपको न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में। वो प्रोडक्ट कहां से आप मैन्युफैक्चर कराएं, इसके अलावा जो आपकी टीम है उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से की, और इसके अलावा एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी खुद की डेवलपमेंट कैसे हो, आप किस तरीके से जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो न्यू एज मार्केटिंग एंड सेल्स मेथड है, वो सब मैं चीजें आपको सिखाऊंगा। और आपको बिल्कुल पर्सनल और हैंड ऑन सपोर्ट देके आपको जो ये स्ट्रगलिंग वाला फेस है ना, इससे आपकी कंपनी को बाहर निकाल के ग्रोइंग फेज में लेके आऊं। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, जो सपोर्ट आपको मेरे एंड से मिलेगा ना, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी कंपनी को ग्रो करने में, आपकी कंपनी को बड़ा बनाना। जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं।